सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो हम लोग एक्सरसाइज 2.3 कर चुके थे। आज हम 2.4 लगाएंगे। हमने पूरा बेसिक से आपको कराया है सारी एक्सरसाइज 2.1 2 3 और अब 2.4 लगाने आज चल रहे हैं। 2.4 में देखिए क्या है, लीनियर ग्रोथ क्या होता है और लीनियर डिके क्या होता है, ये हमको थोड़ा सा इसमें समझना है। तो ज़्यादा टाइम इसमें हम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं सीधे। देखिए इसमें लिखा है लीनियर ग्रोथ क्या होता है और लीनियर डिके क्या होता है। पहले अगर लीनियर ग्रोथ की बात करें, क्योंकि एक समझ लेंगे तो दूसरा आप अपने आप समझ लेंगे, क्योंकि ग्रोथ की जगह डिके हो जाएगा बस। ग्रोथ मतलब क्या होता है, किसी चीज में वृद्धि, उसको बोलते हैं ग्रोथ। यानी कोई चीज ग्रो कर रही है, यानी उसमें बढ़त हो रही है, वो बढ़ रही है, उसको बोलते हैं ग्रोथ। जैसे कोई हमने पौधा लगाया, ये इतना बड़ा है, कुछ दिन बाद इतना बड़ा हो गया, कुछ दिन बाद इतना बड़ा हो गया। तो इसमें दिख रहा है कि एक ग्रोथ हो रही है, ये इसमें वृद्धि दर्ज हो रही है, इसको बोलते हैं ग्रोथ। ये है ग्रोथ। अब इसको मैथमेटिक्स सेंस में कैसे समझेंगे, देखिए जैसे अगर हम कहें, मान लीजिए हम एक रियल एग्जांपल लें, जैसे हम जहाँ पढ़ाते हैं, जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं, वहाँ की फीस अगर हम कहें तो नाइन्थ की फीस, नाइन्थ की फीस जो एडमिशन फीस है, एडमिशन फीस तो सबसे लिया जाएगा। एडमिशन फीस हमने कहा वो है 1500 रुपीज़, 1500 रुपये एडमिशन फीस है, ये शुरुआत में ही ले ली जाती है 1500 रुपये। बाकी इसके बाद जो होता है, अब जो नेक्स्ट मंथ से होगा, यानी अब उसके बाद जो होगा, मंथली फीस जो है, जो जाएगी, हम कह रहे हैं कि वो हर महीने जा रही है 600 रुपये मंथली फीस। अब अगर कोई पूछे कि देखिए स्टार्टिंग फीस तो 1500 रुपये है और मंथली फीस कितना है, 600 रुपये। अगर कोई पूछे तो 1 महीने बाद फीस कितनी लगेगी, तो देखिए 1500 तो हमारा शुरुआत में ही जमा हो गया ना, तो 1 महीने बाद कितनी फीस लगेगी, 1500 प्लस 1 महीने की फीस, 1500 प्लस 600 कितना हो गया, 2100। इसी तरह से अगर पूछा जाए 2 महीने बाद कितनी फीस लगेगी, देखिए 1500 तो हमारा हो गया, अब 2 महीने की फीस लगेगी ना, 600 और 600 2 बार जुड़ेगा, 600 प्लस 600 2 बार जुड़ेगा, तो कितना हो गया, 1500 प्लस 1200, 1500 और 1200 ये कितना हो गया, ये 2700 हो गया। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं, ये देखिए ये ग्रो कर रहा है ना, देखिए 1500 था, 1500 में पहले कितना जुड़ा, 600, फिर 600 जुड़ा, फिर 600 जुड़ा, ऐसे-ऐसे जुड़ता जा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। यानी ये लीनियरली ग्रो कर रहा है, इसमें वृद्धि दर्ज की जा रही है, इसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। इसी तरह से डिके भी होगा। मान लीजिए कोई हमने सामान खरीदा, कोई मान लीजिए हमने कोई कोई भी ये ऑब्जेक्ट खरीदा, मान लीजिए इसको हमने खरीदा, इसकी शुरुआती स्टार्टिंग कीमत थी जो है, स्टार्टिंग कीमत इसकी मान लीजिए 1000 थी, ठीक है। अब समय के साथ इसकी कीमत मान लीजिए घटती जा रही है। आप 1 साल बाद अगर इसकी कीमत लगाएँगे, मान लीजिए अब आपको इसको बेचना है 1 साल बाद, मान लीजिए हर साल इसमें 100 रुपए की घटत हो रही, तो 1 साल बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 900 रुपए हो जाएगी। अगले फिर 1 साल बाद कितनी होगी? यानी दूसरे साल बाद कितनी होगी? फिर 100 रुपए घटेगी, 800 होगी। इसी तरह से देखिए 100-100 इसमें घटता जाएगा, 100-100 घटता जाएगा। इसको बोलते हैं लीनियर डिके, लीनियर डिके। इसमें सीधे-सीधे क्या होगी? इसमें कमी होगी और लीनियर ग्रोथ में वृद्धि होगी। बहुत इसमें कुछ नहीं समझना है, इसमें हम क्वेश्चंस के ज़रिए सब कुछ समझ लेंगे। लीनियर ग्रोथ क्या होती है और लीनियर डिके क्या होती है। हम एक-एक क्वेश्चन लगाते जाएँगे और समझते जाएँगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ये 1 का फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है, इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। कह रहा है कि एक कोई भी प्लांट है, ये कोई भी मान लीजिए ये प्लांट है, इसकी जो इनिशियल हाइट है, यानी शुरुआत में जब हमने मेजर करना शुरू किया, उसकी हाइट थी 1.75, ये इसकी हाइट है। इसकी हाइट कितना है, 1.75। अब कह रहे हैं कि महीने हर महीने जो है इसकी हाइट में वृद्धि हो रही, कितनी, 0.5 फीट की वृद्धि हो रही है। तो इसी तरह से अब देखिए, अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड हाइट आफ्टर 7 मंथ, यानी अब कह रहा है कि 7 महीने के बाद इसकी
हाइट निकालना है। इसको अब हम ठीक से लिखना सीख लेंगे। तो इसको हम अब ठीक से लिखना सीखते हैं, कैसे-कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखेंगे गिवन क्या-क्या है। गिवन क्या-क्या दिया गया है? दिया गया है हाइट ऑफ प्लांट, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ प्लांट। कितना दिया गया है? 1.75 फीट, पहली चीज़ दी गई। दूसरा दिया गया है कि उसमें इंक्रीज़ हो रहा है, तो इंक्रीज़ इन हाइट, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, इंक्रीज़ इन हाइट। कितने की इंक्रीज़ हो रहा है? 0.5 फीट। और यहाँ लिखेंगे पर मंथ, हर महीने इंक्रीज़ हो रहा है ना, यानी 1 महीने में कितने की वृद्धि हो रही है? 0.5 की, 2 महीने में 2 इंटू 0.5 हो जाएगा। इसी तरह से अब देखिए पहला क्वेश्चन जब हम यहाँ अटेम्प्ट करेंगे, फर्स्ट नंबर का कह रहा है कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, तो पहले निकालेंगे इंक्रीज़ इन 7 मंथ, इंक्रीज़ इन हाइट, इंक्रीज़ इन हाइट इन 7 मंथ। तो इन 7 मंथ में इसकी हाइट में क्या इंक्रीज़ होगा, पहले वो निकालेंगे। 1 महीने में 0.5 का इंक्रीज़ हो रहा है, तो 7 महीने में 7 गुणे 0.5 फीट का इंक्रीज़ होगा, यानी कि 3.5 फीट की, ठीक से इसको लिखते हैं। कितना आएगा यहाँ? 3.5 फीट। टोटल 7 महीने में कितना वृद्धि हुई? 3.5 की। तो अब निकालेंगे इंक्रीज़ इन 7 मंथ। पहला क्वेश्चन यहाँ से लगेगा, इंक्रीज़ इन 7 मंथ, इंक्रीज़ इन 7 मंथ, ऐसे लिख देते हैं 7 मंथ्स। तो टोटल शुरुआत में कितनी हाइट थी? शुरुआत में थी 1.75 प्लस इसमें इंक्रीज़ कितना हुआ? 3.5 की। तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा, आप ऐड कर लेंगे, आएगा तो 5.25 फीट। तो टोटल 7 महीने बाद जो प्लांट की हाइट होगी वो 5.25 फीट लंबा हो जाएगा वो पौधा, ठीक है? पहला समझ में आया? इसी तरह से जब सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, इसी में से सेकंड नंबर का जब हम लगाएँगे, कह रहा है कि मेक अ टेबल फॉर वैल्यू टी वेरिंग फ्रॉम 0 टू 10 मंथ्स एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ। इसमें देखिए टेबल ऐसे एक मेंटेन करना है, ऐसे टेबल मेंटेन करना है। अगर आप किताब देखेंगे गणित मंजरी जैसे हम लेके चल रहे हैं, तो उसमें टेबल बना है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसमें टेबल बनाया गया है। तो ऐसे एक टेबल बनाएँगे, टेबल यहाँ लिखेंगे मंथ, मंथ, मंथ को टी से हम डिनोट करेंगे और यहाँ लिखेंगे हाइट, हाइट को एच से डिनोट करेंगे, HEIGHT, हाइट को एच से डिनोट करेंगे। ऐसे हम बनाएँगे। कह रहा है कि 0 से 10 मंथ के लिए बनाना है। देखिए 0 मंथ यानी शुरुआत की बिल्कुल बात करें तो शुरुआत में हाइट कितनी थी? शुरुआत में हाइट सीधे-सीधे दिया है 1.75 फीट है। इस तरह से कह रहा है कि अब पहले महीने में अब हमको टेबल ऐसे बनानी है 0 से लेके 10 तक। 1 महीने बाद उसकी हाइट में कितना हो जाएगी टोटल हाइट? इसी में अब हम ऐड करेंगे ना, कितना ऐड करेंगे? 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये? ये आएगा 2.25। 1 महीने बाद इतना हो जाएगा, 2 महीने बाद इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? ये 2.75 हो जाएगी। 3 महीने बाद कितनी होगी? फिर से 0.5 ऐड करेंगे, तो ये कितना होगा? 3 महीने बाद 3.25 हो जाएगी, 3.25 ऐसे ही 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, 10 महीने बाद, ऐसे आपको सब बनाना है। आई थिंक अब आप बना लेंगे। सब में 0.5 ऐड करते जाना है, सब में 0.5 ऐड करते जाना है, तो पूरी टेबल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से समझ में आया सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे करना है। टेबल बनानी है 0 से 10 मंथ के लिए और दिखाना है कैसे-कैसे हाइट उसकी बढ़ रही है। जैसे 1 महीने में हाइट इतनी हो गई, 2 महीने में इतनी हो गई, 3 महीने में इतनी हो गई, 4 महीने में इतनी हो गई। तो ये देखिए लीनियर ग्रोथ का एग्ज़ाम्पल है कि नहीं? ये एक लीनियर ग्रोथ इसमें हो रही है। लीनियरली पौधा जो है वो ग्रो कर रहा है, लीनियर ग्रोथ इसमें हो रही है। इसी तरह से थर्ड नंबर का अब देखिए कैसे करते हैं। थर्ड नंबर कह रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। देखिए थर्ड नंबर का यही कर दे रहे हैं। इसमें कह रहा है कि अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है लीनियर फॉर्म में, लीनियर एक्सप्रेशन में व्यक्त करना है, जैसे पिछली एक्सरसाइज में करते आए हैं। तो अगर हाइट
किसी भी महीने की पूछी जाए तो हाइट कैसे बदल रही? सबसे पहले 1.75 ये तो फिक्स है, ये नहीं बदलेगा, हमेशा ये रहेगा। प्लस इसमें ग्रो कर रहा है ना, तो प्लस कितना ग्रो कर रहा है? 0.5, 0.5 और हर महीने ग्रो कर रहा है, यानी टाइम पर डिपेंड कर रही है ना। टाइम 1 होगा तो 0.5, टाइ टाइम अगर 2 महीने होगा तो 2 इंटू 0.5, 3 होगा तो 3 इंटू 0.5। इस तरह से एक्सप्रेशन इसका बनेगा। हाइट इस तरह से, अब किसी महीने का भी निकाल सकते हैं। इस टेबल से कोई भी वैल्यू रखिए, जैसे हमको 3 महीने के बाद निकालना है, जैसे 3 महीने का अगर हम t बराबर 3 इसमें रखें तो हाइट कैसे निकलेगी? हाइट इक्वल टू निकलेगी 1.75 प्लस 0.5 इंटू 3। जब इसको हल करेंगे 1.75 प्लस ये कितना 3 और 5 15, ये 1.5 आएगा, 1.5 और जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, हाँ ठीक है, अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 3.25। तो इस तरह से अगर आप ये एक्सप्रेशन अगर निकाल लेते हैं तो ये टेबल की कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सिर्फ आपका टी की वैल्यू बदलते जाना है और ये सब आपको मान मिलते जाएंगे, उसकी हाइट मिलती जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन अगर एक बार हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर हमको सब कुछ लिखना आसान हो जाता है, हमको लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। किसी भी महीने की हम यहाँ पे हाइट निकाल सकते हैं। हाँ, 4 महीने, 8 महीने, 12 महीने, किसी भी महीने की हम हाइट यहाँ निकाल सकते हैं, सिर्फ इस एक्सप्रेशन में मान रखना है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जैसे अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करें, 2 देखिए इसको हम कैसे करेंगे? क्या कह रहा है कि अ मोबाइल फ़ोन इज़ बॉट रेट, ये लिखा है, ठीक है? रेट 10,000, इट्स वैल्यूज़ इट्स वैल्यू डिक्रीज़ेज़ बाय रेट 800 एवरी ईयर। कह रहा है कि एक कोई फ़ोन खरीदा जा रहा है जिसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो शुरुआत में जो खरीदा जा रहा है 10,000 रुपए है और इसकी वैल्यू जो है वो हर साल घट रही है, 800 रुपए हर साल घट रही है। फिर उसके बाद हमको जवाब देने हैं कि 3 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। फिर हमको एक टेबल मेंटेन करनी है, फिर उसका लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है। सेम वही काम करना है। पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन क्या-क्या है? इनिशियल कॉस्ट दी है, इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट ऑफ फ़ोन कितना दिया गया है? ये दिया गया है 10,000, 10,000। उसके बाद डिक्रीज़ इन कॉस्ट कितना डिक्रीज़ हो रहा है? डिक्रीज़ इन कॉस्ट, कॉस्ट में सीधे-सीधे डिक्रीज़ दिया है कि 800 का डिक्रीज़ हो रहा है, 800 रुपए पर ईयर, यानी हर साल उसमें डिक्रीज़ हो रहा है 800 रुपए का। 2 चीज़ें दी गई हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन अब निकालने के लिए कह रहा है कि वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 इयर्स, देखिए डिक्रीज़ इन 1 ईयर कितना है? 8। तो अगर हम निकालेंगे डिक्रीज़ इन 3 इयर्स, 3 इयर्स तो वो कैसे निकलेगा? देखिए 1 साल में कितने की कमी हो रही है? 800 में, 800 की। तो 2 साल में 2 गुणे 800, 3 साल में 3 गुणे 800, तो 3 गुणे 800 इतने की डिक्रीज़ आएगी, यानी 2400 रुपए की कमी आएगी। अब हम जब निकालेंगे वैल्यू, पहला हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स कितना निकल के आएगी? टोटल कितना था? माइनस, टोटल 10,000 था, माइनस कितने की कमी होगी? 2400 की। इसको अगर घटाएँगे तो 10,000 में से 2400 घटाएँगे तो यानी 8 और ये 4 घटेगा तो ये 76 आएगा, 7600 यानी 7,600 रुपए। ये 3 महीने बाद उसकी कीमत घटकर रह जाएगी 7,600 रुपए। ठीक? इतना समझ में आया? सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे। अब इसी में हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन करेंगे। इसमें कह रहा है कि वही टेबल मेंटेन करना है। टेबल हम यहाँ बना लेंगे थर्ड नंबर का। टेबल कैसे मेंटेन करेंगे? टेबल में लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? दोनों चीज़ें दो जो दी गई हैं। पहला ईयर लिखेंगे, लिखना हम शुरू करते हैं। टेबल में हम क्या-क्या लिखेंगे? टेबल में देखिए ये ईयर लिखेंगे पहले, ईयर्स की बात करेंगे, ईयर्स को टी से डिनोट करेंगे और फिर वैल्यू, वैल्यू को इसमें कह रहा है कि वी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि 0 साल में तो उसकी कीमत कितनी थी? 10,000 थी, तो वो तो 10,000 ही रहेगी, शुरुआत की एकदम बात कर रहा है। 1 साल बाद उसकी कीमत कुछ घटा ना, कितना घटा? ₹800 घटा, तो 10,000 में 800 घटाएँगे
तो 9,200 बचा। इस तरह से 2 साल बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? फिर से 800 घटेगा। अगर 800 घटेगा तो यहाँ आएगा 8400। इसी तरह से तीसरे साल फिर से घटेगा 800, तो तीसरे साल का हम निकाल ही चुके थे। तो कितना आया था? 7600। इसी तरह से चौथे साल का अगर निकालेंगे, चौथे साल में अब आप ऐसे ही 5वें साल का निकालिए, 6वें साल का निकालिए, घटाते जाइए। तो आप यहाँ तक कर लेंगे, 0 से 8 साल तक का निकालना है, तो 8 साल तक का आप यहाँ से 8 तक निकाल देंगे, ठीक है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या कह रहा है? थर्ड नंबर का यहाँ लगा दे रहे हैं। कह रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। अब देखिए इसमें एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? एक्सप्रेशन के लिए वैल्यू हमने करा है कि वैल्यू को वी मानिए। तो अगर वी मानेंगे तो सबसे पहले देखिए जो फिक्स है वो तो फिक्स रहेगा ही, 10,000। अब इसमें देखिए कमी हो रही है ना, हर महीने कमी हो रही है, तो हम माइनस लगाएंगे। कितने की कमी हो रही है? हर साल कितने की कमी हो रही है? 800 की। तो टाइम देखिए टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना, ये 800 टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना, तो इसमें एक वेरिएबल लगाएंगे टी। अब ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टी जो है ईयर को दर्शाएगा। यानी अगर 1 साल की बात करेंगे टी का मान 1 होगा, 2 साल की बात करेंगे टी का मान 2 होगा, 3 साल की बात करेंगे टी का मान 3 होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे टी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से कह रहा है कि ये लीनियर डिके क्यों है? डिके क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए कमी हो रही है, मूल्य में कमी हो रही है। तो हमने कहा जहाँ कमी होगी, ह्रास होगा, वहां पे डिके होगा। अगर यहीं पे ग्रोथ हो रही होती, यहाँ प्लस होता, तो वो लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल होता। तो इतनी बात समझ में आई कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे टेबल बनाते हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, 2 सवाल हमने लगा लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ वैल्यू अलग-अलग दी गई हैं और क्वेश्चन में अलग-अलग मतलब पूछा गया है बस कि हाँ, कहीं पे पॉपुलेशन पूछा गया है, कहीं पे कॉस्ट पूछा गया है, कहीं पे कुछ पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है कि इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू द विलेज। इसमें कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या है 750, हर साल 50 लोग किसी दूसरे गांव से आ रहे हैं इस शहर में, इस गांव में, बगल वाले गांव से आ रहे हैं इस गांव में। तो उसके बाद वही पूछ रहा है कि 6 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, और एक टेबल बनाइए 0 से 10 साल के लिए, उसमें दिखाइए पॉपुलेशन कैसे-कैसे बढ़ रही है या कैसे-कैसे घट रही है, और तीसरा एक्सप्रेशन बताना है कि लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर ग्रोथ कैसे हो रही है। ठीक, वही काम करना है, कुछ इसमें अंतर नहीं है, कर लेंगे। हम सीधे-सीधे देखिए अब लिखेंगे कैसे, गिवन क्या-क्या दिया गया है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन आप विलेज आप लिख लेंगे, विलेज की ही बात हो रही है। तो 750 ये इतना दिया गया है। तो इंक्रीज सीधे-सीधे हम लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है ना, बाहर से आ रहे हैं, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पर ईयर, सीधे-सीधे लिख दे रहे हैं पर ईयर। हर साल कितनी की वृद्धि हो रही है? 50 लोगों की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इतना वृद्धि हो रही है। अब देखिए अगर वृद्धि हो रही है 1 साल में पर ईयर 50, तो इंक्रीज इन 6 ईयर्स, तो 6 साल में कितने की वृद्धि होगी? 6 ईयर, 6 इंटू 50, 300 की वृद्धि होगी कि नहीं होगी? अब इस तरह से पहला क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करेंगे तो सीधे-सीधे लिख देंगे। तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स। तो इनिशियल जो पॉपुलेशन है उसमें और जितनी बढ़ी हुई पॉपुलेशन है उसको दोनों को ऐड कर दोगे, तो जितना आएगा वो उसकी जो फाइनल पॉपुलेशन है 6 साल बाद इतना आएगा 1050। तो 6 साल बाद उस गांव की पॉपुलेशन हो जाएगी 1050। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? सेकंड नंबर का क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है? टेबल मेंटेन करनी है। तो टेबल तो हम लोग मेंटेन करते आए हैं अभी तक, तो ऐसे ही कर देंगे। टेबल में क्या-क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे ईयर्स। राइटिंग अभी हमारी थोड़ी-सी बनी नहीं है। हम प्रयास पूरा कर रहे हैं कि थोड़ा-सा ठीक हो जाए। हालाँकि अब खींचना वगैरह सीख गए हैं, अब लाइन एकदम सीधी खींच लेते हैं। लेकिन राइटिंग का थोड़ा-सा है, ये बन जाएगी, जल्दी ही बन जाएगी। इसमें लिखेंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को पी से रिप्रेजेंट करा है।
तो अब कह रहा है कि 0 ईयर में यानी शुरुआत में बिल्कुल कितना थी? सीधे-सीधे दिया है 750, शुरुआत में 750 थी। 1 साल बाद कितना हो गया? तो 1 साल बाद देखिए 50 की वृद्धि हर साल हो रही है, तो इसमें 50 बढ़ जाएगा, तो 800 हो जाएगा। इसी तरह से 2 साल बाद कितना होगा? फिर से 50 बढ़ जाएगा, 850। 3 साल बाद कितना होगा? फिर से 50 बढ़ जाएगा। इसी तरह से अब निकाल लेंगे 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, कितने साल तक का निकालना है? डॉट डॉट 10 साल तक का निकालना है। तो आप ये टेबल ऐसे बना लेंगे 10 साल तक के, ठीक है? इसमें आई थिंक कुछ करना नहीं है, सिर्फ़ आपको ध्यान देना है। सब में 50-50 ही तो ऐड करना है। 50 यहाँ ऐड करना है, 50 यहाँ ऐड करना है, फिर से 50 यहाँ ऐड करना है, इसी तरह से 50 यहाँ ऐड करना है। 50 आप ऐड करते जाइए, हर 1 साल बाद आपको पॉपुलेशन मिलती जाएगी। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये दूसरा था। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है? अब इसको कह रहा है कि रिप्रेजेंट करिए किसमें? एक लीनियर एक्सप्रेशन में, लीनियर ग्रोथ के एक्सप्रेशन में। सीधे-सीधे लिख लेंगे पॉपुलेशन। अगर इन जनरल पूछा जाए किसी भी मंथ का, तो पॉपुलेशन इक्वल टू सीधे-सीधे हो जाएगा, शुरुआत में कितनी थी? 750, फिर इसमें इसमें वृद्धि हो रही ना, कितने की वृद्धि हो रही है? 50 की। हर महीने हो रही है तो एक वेरिएबल टी ऐड करेंगे, हर महीने वो हर साल हो रही है तो टी। अब टी यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 1 साल में कितना है, 2 साल में, 3 साल में, जितने का पूछा जाएगा उतना टी रखते जाएँगे, तो यहाँ से हमको मान मिलता जाएगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं टेबल हमने ठीक बनाया है या नहीं बनाया है। तो अगर पूछा जाए 10 महीने बाद कितनी होगी? आफ्टर 10 मंथ, अगर हमको यही निकालना है तो पी इक्वल टू कितना आएगा? 750 प्लस 50 गुणे 10, ये सीधे-सीधे आ जाएगा। 750 प्लस ये कितना आएगा? 500, तो ये कितना होगा? 1250 सीधे-सीधे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो यहाँ 1250 होगा। इसी तरह से आप किसी भी स्पेसिफिक महीने का निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक? तीसरा क्वेश्चन हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, शायद एक ही सवाल और बचा है, इसके बाद शायद नहीं है, देखेंगे। तो पहले हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस रेट 60 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by rate 50 each day after recharge. ये देखिए, थोड़ा-सा ये पहले का है, जैसे पहले लोग रिचार्ज कराते थे, जैसे पहले अगर 100 रुपए के रिचार्ज कराते थे ना, तो अब क्या होता था, 100 रुपए मान लो उनको मिला किसी रिचार्ज से, तो उसमें जैसे वो बात करते थे, एक दिन 2 रुपए की बात किया, तो 2 रुपए कम हो गए, फिर 3 रुपए की बात किया, तो इसमें से 3 रुपए कम हो गए, फिर 5 रुपए की बात किया, तो अगले दिन 5 रुपए इसमें से कम हो गए, ऐसे-ऐसे कम होते जाते थे ना, वो वाले टाइप का। तो फिर इसमें कितना बचा? अगर 2 रुपए कम हुआ, तो 98 बचा, 3 रुपए फिर कम हुआ, तो 95 बचा, फिर 5 रुपए कम हुआ, तो 90 रुपए बचा। पहले ऐसे ही रिचार्ज होता, प्रीपेड यानी पहले हम रिचार्ज करा लेते थे, पैसा उसके बाद कटता जाता था। जितना हम बात करते थे उतना पैसा कटता था। आजकल क्या है, आज हम लोग रिचार्ज कराते हैं, मान लीजिए 499 का कराएँ, तो हमको अनलिमिटेड मिल जाता है। अनलिमिटेड मिल जाता है क्या? बात करने के लिए। तो इसमें अनलिमिटेड टॉक टाइम मिल जाता था, लेकिन पहले जितना हम रिचार्ज कराते थे उसी हिसाब से हमको टॉक टाइम मिलता था। पहले मिनट के हिसाब से भी होता था, 100 मिनट का अगर रिचार्ज कराए हैं, तो 100 मिनट बात कर पाएँगे बस, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएँगे। तो ये इस तरह से सवाल पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कोई 600 रुपए का रिचार्ज करा रहा है और रिचार्ज के बाद कह रहा है कि 15 रुपए उसका रोज़ का खर्च हो रहा है। इस 600 में से 15 रुपए रोज़ का उसका खर्च हो रहा है, वो बात करने में या उसको कहीं भी इस्तेमाल कर रहा है फ़ोन से, तो उसका 15 रुपए रोज़ का खर्च हो रहा है। तो अगर 600 रुपए का रिचार्ज कराया है, एक दिन में पहले दिन कितना माइनस हुआ? 15, इस तरह दूसरे दिन कितना माइनस हुआ? 30, तीसरे दिन कितना माइनस हुआ? 45, ऐसे ही माइनस होगा ना? तो इस तरह से आपको लगाना है। देखिए अब लगाना कैसे है? अब लिखेंगे इनिशियल रिचार्ज या प्रीपेड रिचार्ज, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इनिशियल रिचार्ज कितने का करा रहा है? 600। अब यहाँ पे चार्जेस पर डे, चार्जेस पर डे कितने रुपए का चार्ज उसका आ रहा है? 15 रुपए का। 15 रुपए का चार्ज आ रहा है। तो इस तरह से अगर अब पूछा जाए, कह रहा है कि देखिए इसमें सबसे पहले एक्सप्रेशन ही लिखना है। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स रिमेनिंग बैलेंस bx, तो यहाँ लिखा है रिमेनिंग बैलेंस,
रिमेनिंग बैलेंस को कह रहा है बी एक्स मानिए। एक्स यानी ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी बी बैलेंस यानी एक्स टाइम बाद कितना बैलेंस बचेगा, और एक्स डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम यानी डेज से ही संबंधित है। तो बी एक्स इक्वल टू जो एक्सप्रेशन आएगा वो कितना लिखा जाएगा, 600 माइनस कितना माइनस हो रहा है, 15 रुपये। 15 रुपये माइनस हो रहा है, लेकिन कितने दिन का हो रहा है, 15 रुपये तो एक ही दिन का हो रहा है ना। अब ये बी एक्स तो कह रहा है किसी भी दिन का पूछा जाए, मान लीजिए 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, तो वो कैसे आएगा, तो एक वेरिएबल हमको एक्स यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब मतलब ये है, इसका लीनियर एक्सप्रेशन ये होगा। अब पूछा जाए एक दिन बाद कितना होगा, तो बी वन, एक दिन बाद 600 माइनस 15, तो एक दिन में इसका कितना आ जाएगा, एक दिन में 600 में अगर 15 घटाएंगे तो 585, यानी एक दिन बाद उसके पास बैलेंस बचेगा 585। इसी तरह से 2 दिन बाद कितना बचेगा, 600 माइनस 15 गुणे 2, तो इस तरह से 2 दिन बाद कितना बचेगा, 570 रुपये उसके पास बैलेंस बचेगा। 3 दिन बाद कितना बचेगा, 600 माइनस 15 गुणे 3, कितना बचेगा 3 दिन बाद 555। इस तरह से आप किसी भी दिन का आप निकाल सकते हैं। एक हमको रिलेशन मिल गया ना बी एक्स और एक्स में, तो हम किसी भी दिन का निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, ये पूरा एक्सप्रेशन कह रहा है कि वाई इट रिप्रेजेंट्स डिके, तो डिके इसलिए दर्शा रहा है क्योंकि हर बार उसमें कमी हो रही, हर महीने उसमें कमी हो रही, इसलिए ये लीनियर डिके का उदाहरण है। हर बार उस रिचार्ज में से कम हो रहा है, 15 रुपये 15 रुपये 15 रुपये हर महीने कम हो रहा है, इसलिए ये एक लीनियर डिके का एग्जाम्पल है। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हो गया। सेकंड नंबर इसी में देखेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाई लिखा, ये सेकंड था, ये यहाँ पे मिट गया था। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, रन आउट मतलब जीरो हो जाना, खत्म हो जाना। सेकंड नंबर ये कह रहा है कि कब जो है इसका बैलेंस पूरा जीरो हो जाएगा, यानी 600 को अगर रिचार्ज कराया है तो हर दिन 15-15 रुपए वो इससे इसमें से बात कर रहा है या खर्च कर रहा है, कहीं इस्तेमाल कर रहा है, तो कितने दिन बाद ये पूरा जो है जीरो हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो ये निकालने के लिए हम मान लेंगे कि हम मान रहे हैं कि टी दिन बाद ये जीरो हो रहा है। लेट आफ्टर टी डेज, आफ्टर टी डेज बैलेंस बिकम जीरो, बैलेंस बिकम जीरो। इसका मतलब अगर बी में यानी बी की जो इक्वेशन थी बी एक्स थी, उसमें अगर टी रखेंगे तो वो जीरो मिलेगा। टी दिन बाद जीरो हो रहा है पूरा ना, तो जीरो मिलेगा। तो ये बी आप टी है कितना, 600 माइनस 15, अब एक्स की जगह टी होगा, इसका मतलब जीरो। तो यहाँ से जब टी निकालेंगे तो 15t इक्वल टू 600, टी इक्वल टू 40, ये है टी इक्वल टू 40। आ गया, समझ में आया इतना, टी इक्वल टू 40 मतलब 40 दिन बाद, आफ्टर टी डेज ना, तो 40 दिन बाद उसका पूरा बैलेंस जीरो हो गया। अगर 600 रुपये का रिचार्ज करा रहा है, डेली 15-15 रुपये खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 6 दिन बाद, 6 दिन नहीं 40 दिन बाद, 40 दिन बाद उसका जो है पूरा जीरो हो जाएगा। क्या, उसका अकाउंट जीरो हो जाएगा, उसके बाद उसमें से बात नहीं हो पाएगी। ये है इसका मतलब। ठीक है। अब इसमें थर्ड नंबर में क्या कर रहा है, मेक अ टेबल of values for x varying from 1 to 10 days and show how the balance bx reduces with time। टेबल बनाना है तो टेबल हम इसी में बना दें, यहीं बना देते हैं। टेबल बनाना तो आप सीख गए हैं, 2-3 हम बता देते हैं, बाकी सब आप बना लीजिएगा। लिखना हम सिखा देते हैं बस। तो यहाँ हम टाइम लिख रहे हैं या डे लिख रहे हैं, डेज, डे को टी से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ लिख रहे हैं बी एक्स यानी रिमेनिंग डेज, ये रिमेनिंग बैलेंस है बी एक्स, पीछे लिखे थे रिमेनिंग बैलेंस है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे वही 0 दिन बाद, यानी शुरुआत में, ये बिल्कुल रिचार्ज की शुरुआत में कितना है, शुरुआत में तो वही आएगा जितना है, कितना है शुरुआत में, एक मिनट, शुरुआत में जितने का रिचार्ज कराया 600, ठीक है। अब पहले दिन के बाद यानी एक दिन बाद कितना होगा, इसमें 15 की कमी होगी ना, तो 585 जैसे हम निकालते आए हैं।
2 दिन बाद फिर से 15 रुपए की कमी होगी, तो 500 कितना आएगा 70। 3 दिन बाद फिर से 15 की कमी होगी, तो 555। 4 दिन बाद फिर से 15 की कमी होगी, तो 540। अब तो आप निकाल लेंगे ना, सब में 15-15 ही घटाना है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दिन का निकालना है, तो 10 दिन का आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है? आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चंस को इसमें अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चन हमने लगा दिए, 1 से लेके 4th नंबर तक सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर दिए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है। 5 नंबर का नहीं, ये वही तो है, 5 नंबर ही तो है। 4 टेलीकॉम कंपनी के हैं और टेलीकॉम कंपनी ये तो वही है। ये 4 ही क्वेश्चन, हाँ ठीक है। वो 5 यहाँ लिखा गया है गलती से। 4 क्वेश्चन ही है इस एक्सरसाइज में, या हमने कहीं लिखने में तो गलती नहीं की थी। 4 ही है, अगर कहीं होगा तो देखा जाएगा, फिर से उसको बताया जाएगा अलग से। तो यहाँ हमने देखिए सारे कर लिए एक्सरसाइज। तो हमने यहाँ एक्सरसाइज 2.4 यहाँ पे खत्म कर लिया है। तो 4 एक्सरसाइज हो गई हैं, दूसरे चैप्टर की 4 एक्सरसाइज हो गई हैं। थोड़ा-थोड़ा हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? हमने शुरुआत बिल्कुल किया था इसमें, ये सेकंड चैप्टर है ना पॉलिनोमियल का, तो बिल्कुल पॉलिनोमियल बेसिक अलजेब्रा से शुरुआत किया था, फिर बेसिक अलजेब्रा में उसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। फिर हम आ गए थे कि लीनियर ग्रो या लीनियर डिके क्या होता है। इससे पहले जो लैंग्वेज वाले सवाल थे, तो वो हमने इसमें लगाना शुरू किया था कि एज रिलेटेड सवाल कैसे लगते हैं, बाकी सब कैसे लगते हैं। शुरुआत यानी बेसिक अलजेब्रा के को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पे करते आए हैं। तो देखिए, करा तो हम सब कुछ रहे हैं, ठीक है? सब कुछ बिल्कुल सीरियल एकदम क्रम से हो रहा है, एक बिल्कुल सीक्वेंस से सब कुछ चल रही है। हर चैप्टर के बाद आपको एक्सरसाइज मिल रही है, थियरी मिल रही है, एक्सरसाइज मिल रही है। हाँ, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, तो चैप्टर वाइज़ चल रहा है। तो आप लोगों को क्या काम था, ये भी बताए थे। आप लोग बस रेगुलर रहिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए। हालाँकि अभी बहुत कम लोग आ रहे हैं। आप लोग रेगुलरिटी मेंटेन किए रहिए और रिवीजन जितना कराया जाए, उतना आप करके आइए। रिवीजन करते रहिए, रेगुलर रहिए। देन आप देखिए 3 बस 2-3 महीने हमको समय दे दीजिए। 2-3 महीने में आप देखेंगे बहुत कुछ बदल जाएगा आपके भीतर। आप जैसे सवालों से डरते हैं, तो वो डर खत्म हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस करने आएँगे, अटेम्प्ट करना आपको आपका सही हो जाएगा। हाँ? बाकी और चीज़ें ठीक हो जाएगी। 9th में ही ये सब चीज़ें ठीक करनी है ना, अब ठीक सारी चीज़ें ठीक कर 10th में पहुँचेंगे तो वहाँ तो और बर्डन रहेगा ना, एक बोर्ड का वहाँ पे प्रेशर आ जाएगा 10th में पहुँचेंगे, तो वहाँ फिर नहीं कर पाएँगे, यहीं से आपको करना होगा और शुरुआत से ही जुड़ना होगा। क्लासेस आपकी जून से ही चल रही हैं, आपको पता है कि नहीं पता है? 1st जून से ही क्लासेस चल रही हैं, अगर जो आज नए जुड़े हैं, वो उनके लिए हम बता दें 1st जून से ही क्लासेस चल रही हैं और वीक में आपको 3 क्लासेस मिल रही हैं। 3 क्लास आपको मिल रही है 9th की और 3 क्लास मिल रही है आपको 10th की। तो हफ्ते में 6 क्लासेज़ आपको मिल रही हैं, 6 क्लासेज़। मान लीजिए आप एक ही क्लास करते हैं 9th में है तो 9th की ही करेंगे, 10th में है तो 10th की ही करेंगे। तो आपको 3 क्लासेज़ मिल रही हैं हफ्ते में और बिल्कुल डेप्थ में जाके हम समझा रहे हैं, एक-एक चीज़ क्रम से समझा रहे हैं। और इसके बाद भी बहुत सारे प्लान हैं, अभी यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करने हैं। एक बार ये हम सोच रहे हैं कि सिलेबस पूरा खत्म हो जाए, जिसमें इसमें जितना भी 5-6 महीने का टाइम लगेगा, एक बार सिलेबस खत्म हो जाए, फिर उसको हम रिवीजन कैसे कराएँगे, वन शॉट का रिवीजन वो भी प्लान में है। उसके बाद फिर मैराथन कैसे लेना है, वो भी है और प्रीवियस पीवाईक्यूज़ कैसे लगवाने हैं, सब कुछ है। प्लान में सब कुछ है, बस आप पढ़ना शुरू करिए, बस। और एक-एक चीज़ सिंगल डिटेल हम समझा रहे हैं आपको, समझ में आएगा और आपको अच्छे से सवाल करना आएगा, ठीक है? तो इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।